Hello everyone, welcome back to my channel. This side Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing अल्मोड़ा। बाहर काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड है। So basically ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे है कि आपके 2025 में जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग HNBU MU यूनिवर्सिटी है वो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं फॉर्म है वो कब रिलीज़ करने वाली है। तो मेनली ऐसा आपको पता है कि 2024 में अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म रिलीज़ हो गए थे। तो बेसिकली ऐसा ही होगा, ठीक है। आपका मई फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल लास्ट में आपके फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद मे बी जून या जुलाई के लास्ट में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। फॉर्म रिलीज़ के बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि फॉर्म आपके अप्रैल और मई फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अब इनको कौन कौन भर सकता है, ठीक है। अगर आपकी एज 17+ है, ठीक है, आप साइट पे जाके वहाँ पे ना पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप उस चीज़ को भी रीड कर सकते हो। तो मैं उसी में से ही पूरा ऐसा होता है ना कि हम पूरा पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके फिर नोट्स बनाते हैं, तो मैं वही बता रही हूँ तो ईजी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपकी एज 17+ है, ठीक है, 17 है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेन ये उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग है, तो उत्तराखंड का अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, स्थायी निवासी, तो वो तो इसको भरेगा ही। अगर आप अदर स्टेट के हो, ठीक है, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आप भर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने उत्तराखंड से ही 10th और 12th किया है लेकिन आप हो नहीं उत्तराखंड के, तब भी आप भर सकते हो, क्योंकि ये लाइन भी वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए काफ़ी सही रिजर्वेशन भी उत्तराखंड वालों को ही मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपको डोमिसाइल वहाँ पर बोलते हैं कि दिखाओ, तो एडमिशन थोड़ा कैंसिल भी हो जाता है। तो अगर बन सकता है तो वेल एंड गुड, और अगर अभी नहीं बनाया तो आप सोच रहे हो कि आप एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो आप डोमिसाइल बनवा लो, ठीक है। कोई भी सीएससी सेंटर में जाके आपका 15 दिन में डोमिसाइल बन जाएगा। अगर आप सीएससी सेंटर नहीं जाते हो तो आप खुद से तहसील जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके जो भी पटवारी तहसीलदार होते हैं तो वो आपका ईजिली बना देंगे, ठीक है, डोमिसाइल। दूसरी चीज़, इसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें 5 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कोई भी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका OMR शीट है, आपने 12th में बोर्ड दिए होंगे, चलो बोर्ड नहीं दिए हैं तो OMR शीट भरनी कैसे होती है आपको पता है, गोले करने होते हैं उसमें पेन से, तो वही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज़, पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न ये है कि 20-20 मार्क्स का आपका पर सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स का बायो, 20 मार्क्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलता है, हिंदी में भी मिलता है और इंग्लिश में भी मिलता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आप हिंदी से देख सकते हो, हिंदी नहीं आ रही, कभी कभी तो इंग्लिश नहीं आती तो हम हिंदी से ही देख लेते हैं कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। दूसरी चीज़ की कोई पर्टिकुलर बुक तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने भी ऐसे कोई बुक से प्रिपरेशन नहीं की थी। आप अपना 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, चाहे वो बायो हो। मस्ट है कि आप बायो NCERT से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कुछ लाइन्स होती हैं जो NCERT की होती है वो उसमें आती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप बायो NCERT से पढ़ लेना, ठीक है। और 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी आती है, ऐसा कुछ नहीं आता। आप जैसे फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला वगैरह रख के उस चीज़ को सॉल्व करना होता है, ऐसा कुछ नहीं आता। स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, मतलब फिजिक्स के बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इजी है। आपने अभी 12th, अगर आप 12th ऑनगोइंग चल रहा है तो इजी हो जाएगा, मतलब आपको आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। और ऐसे कोई वैसे बुक तो नहीं है, बट ले सकते हो आप कोई भी बुक, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई भी जो आती नहीं है एक्स्ट्रा बुक आती है, आप उनमें से ABC वगैरह जो भी है, प्रदीप वगैरह, उसमें से पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो। इजी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये हो गया कि कौन कौन दे सकता है। दूसरा, फीस के बारे में बात करते हैं। फीस कुछ नहीं है, 2000 रुपीज़ का फॉर्म है, बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब मेरे लिए तो थी कि यार नहीं निकला तो 2000 वेस्ट चले जाएंगे, और बट कोई बात नहीं, हो गया था मेरा, आपको भी हो जाएगा। 2000 का फॉर्म होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा आपका 1 महीने बाद, एग्ज़ाम देने के 1 महीने बाद निकलेगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड मिस नहीं करना है। सेंटर जो एग्ज़ाम के होते हैं वो आपका ऑप्शन में, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि कहाँ रहना है, रामनगर, बरेली, ठीक है, हल्द्वानी, देहरादून, ऐसे बहुत सारे सेंटर है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, सेंटर वगैरह हो गया, कौन कौन भर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपके 12th में 45% से 45% मार्क्स होने ही चाहिए 50% तक,
आपके सब्जेक्ट में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके आपको पता है कि 9 हो गए हैं कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज के। तो अगर आप उत्तराखंड के हो, सपोज आपने उत्तराखंड से 11th-12th किया है, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल भी है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के हो, ठीक है, अदर स्टेट के हो, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। फॉर्म फिल कर सकते हो, ये नहीं कि आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपको फिर प्राइवेट पे जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट में बहुत सारे कॉलेजेस है, पाल कॉलेज है आपका, ठीक है, नैन्सी कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं, वो लिस्ट वगैरह दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, इफ़ यू वांट मी टू आस्क कुछ भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, तो यू कैन कमेंट मी इन दिस वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, क्योंकि मैं सबका ही रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि कम ही लोग कमेंट करते हैं, तो कर देते हैं। And that's it for this video. I hope you all like this video. If you like it, make sure you subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching. Bye.